हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्कॉलर में, जिसमें मैं आज आपके लिए जीरो आर्टिकल से रिलेटेड कुछ रूल्स लाया हूँ। जीरो आर्टिकल, शायद जीरो आर्टिकल आपने सुना हो या ना सुना हो, हम आपको बताते हैं। देखिए, जीरो आर्टिकल को आप बोल सकते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल। कहने का मतलब समझिएगा हमारे भाई, ओमिशन ऑफ आर्टिकल का मतलब होता है जैसे कि अभी तक हमने पिछले 3 पार्ट्स में, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में ए, एन और द के प्रयोग सीखे थे। जिसने नहीं देखे हों तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, देख लीजिएगा। जो सीखे थे तो उसमें हमने क्या किया था कि आर्टिकल का प्रयोग करना सीखा था। लेकिन अब हम क्या सीखेंगे कि आर्टिकल का प्रयोग कहाँ पर नहीं करना है, और उसी को हम लोग जीरो आर्टिकल या फिर ओमिशन ऑफ आर्टिकल के नाम से जानते हैं भाई। ठीक है, चलिए भाई, इसमें हम लोग शुरुआत करते हैं पहले नंबर से। जैसे भाई आपको याद रखना है पहला रूल कि आपको एक एग्जाम्पल दे दिया जाए, ही watched this news on the TV. He watched this news on the TV. आपको बिल्कुल याद रखना है कि जब भी वॉच ऑन टीवी लिखा हो तो आप टीवी के पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। क्या भाई आप समझे कि जब भी वॉच ऑन टीवी होता है, वॉच ऑन द टीवी नहीं होता है भाई, समझ पाए। लेकिन सुनने की बात आ जाए, जैसे कहते हैं कि आई हेयर्ड दिस न्यूज़ इन द रेडियो, कि मैंने ये खबर कहाँ सुनी, रेडियो में सुनी भाई। तो याद रखिएगा, रेडियो के पहले द बिल्कुल सही होता है। तो आप पहला पॉइंट क्या सीखे भाई कि टीवी के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है और रेडियो के पहले द का प्रयोग हम कर सकते हैं भाई। अच्छा, रेडियो से हमको कुछ वकैब से याद आ गए तो हम आपको बता दें। एक वकैब आपने सुनी होगी, रेडियो जॉकी। नहीं सुनी तो याद कर लीजिएगा कि रेडियो जॉकी का मतलब होता है जो रेडियो पर प्रसारण करता है, जो रेडियो पर प्रसारण करता है उसे रेडियो जॉकी बोलते हैं भाई। और सिर्फ जॉकी का मतलब क्या होता है, जो घुड़सवारी करता है, एक ऐसा पर्सन जो घुड़सवारी करता है। वन हु राइड्स ऑन द हॉर्स इज कॉल्ड जॉकी। समझ पाए होंगे कि भाई टीवी के पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं, जबकि रेडियो के पहले द का प्रयोग ज़रूरत पड़ने पर हम लोग कर सकते हैं भाई। चलो आगे देखते हैं। पहला पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा भाई। अब दूसरे पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं भाई। दूसरे पॉइंट में हम सीखते हैं कि बीमारियां, जितनी भी बीमारियां होती हैं, बीमारियों के नाम के पहले क्या करते हैं, द नहीं लगाते हैं भाई। जैसे कि ही इज सफरिंग फ्रॉम द फीवर। क्या याद रखेंगे भाई, हमने आपको बताया कि जैसे कि फीवर हमारी क्या है भाई, एक बीमारी का नाम है। और आप जानते हैं कि कोई भी बीमारी का नाम हो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं भाई, समझ पाए होंगे। लेकिन कुछ बीमारियां होती हैं जो कि प्लूरल फॉर्म में पाई जाती हैं, जैसे कि मीजल्स सुना होगा आपने मम्प्स सुना होगा। ठीक है भाई। और आपको प्लूरल फॉर्म की बीमारियां हम कुछ बता दें, जैसे कि रिकेटस सुना होगा आपने, और रेबीज सुना होगा आपने, डायबिटीज़ सुना होगा भाई। ध्यान रखेंगे
कि इन बीमारियों के पहले हम लोग दा का प्रयोग कर सकते हैं। कहते हैं कि जो भी बीमारियां होती हैं किन्हीं बीमारियों के पहले दा नहीं लगाते हैं, लेकिन जो बीमारियां प्लूरल फॉर्म में लिखी जाती हैं उनके पहले दा का प्रयोग करते हैं। एक बात और कि डायबिटीज़ की स्पेलिंग याद रखिएगा कि DIABETES होती है भाई, ठीक है। 2 पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे भाई। तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं अब हम। चलिए तीसरे पॉइंट की ओर चलते हैं भाई। बीमारियों के नाम हो गए हमारे। तीसरा पॉइंट गेम्स। गेम्स समझते हैं? हाँ भाई, जितने भी हमारे गेम्स होते हैं आप उनके पहले आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे हमने कहा कि ही प्लेज द क्रिकेट, कि ही प्लेज द क्रिकेट। भाई क्रिकेट हमारा क्या है? एक गेम है और आप गेम के पहले दा का प्रयोग नहीं करते हैं भाई, ठीक है। जैसे आई लाइक टू प्ले द गोल्फ, कि मुझको क्या पसंद है भाई? गोल्फ खेलना पसंद है। अब गोल्फ आपका एक गेम है और आप गेम के पहले आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं करते हैं भाई। समझ पाए होंगे आप यहाँ तक, ठीक है भाई। चलिए चौथे पॉइंट की ओर चलते हैं हम। देखिए अब आप चौथे पॉइंट को कुछ ऐसे समझते हैं, जैसे कि हमको कोई नाउन दे दी जाए भाई। क्या दे दी जाए? नाउन। और नाउन के साथ में आपको नंबर दे दिया जाए। क्या दे दिया जाए? पहले तो एक नाउन दे दी जाए और नाउन के साथ में एक नंबर दे दिया जाए। तो आप याद रखेंगे कि इस नाउन के पहले दा का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे कि द ट्रेन इज अराइविंग एट द प्लेटफॉर्म 10। क्या कहा गया? कि जो रेलगाड़ी है वो प्लेटफॉर्म 10 पर आ रही है, पहुंच रही है भाई। तो प्लेटफॉर्म यानी कि एक नाउन दी गई और नाउन के बाद एक क्या दिया गया हमको? एक नंबर दिया गया भाई। और नाउन के साथ में जब नंबर दे देता है तो उस नाउन के पहले आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं करते हैं भाई। समझ पाए होंगे आप लोग इस पॉइंट को, ठीक है। 4 पॉइंट आपके क्लियर हो गए। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट समझिएगा, 5वां आप लोग। देखिए हमारे जो हैं, जैसे कि एक लंच होता है, सुना होगा, हाँ, लंच के पहले ब्रेकफास्ट होता है। ब्रेकफास्ट, लंच, फिर डिनर और सपर भी होता है हमारा। तो आपको याद रखना है भाई कि जब भी लंच, डिनर या ब्रेकफास्ट, सपर कुछ भी देगा तो आप इनके पहले आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं करेंगे भाई। एक कंडीशन पर, अगर वो क्या करे कि इनके पहले, जैसे आपको फिर से हम वही लिखते हैं कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सपर, अगर वो इनके पहले आपको एक एडजेक्टिव दे दे तब आप इनके पहले दा का प्रयोग कर सकते हैं। क्या आपको बताया गया कि लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट और सपर के पहले अगर एडजेक्टिव दिया जाए तो हम लोग आर्टिकल दा, या फिर जैसा कि हमको बताया जाएगा ए और एन भी आ सकता है, सिर्फ दा के सहारे ना रहिएगा इसमें, ठीक है भाई। समझ पाए होंगे आप लोग इस चीज़ को। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला पॉइंट आप लोग समझते हैं। देखिए हम लोग नेचर की ओर चलते हैं। नेचर माने क्या होता है भाई? प्रकृति होता है। प्रकृति 2 प्रकार की हम लोग समझ सकते हैं। जैसे कि एक प्रकृति होती है इंसान की प्रकृति, यानी व्यवहार उसके कह सकते हैं। एक प्रकृति होती है नेचर वाली। कौन सी नेचर वाली? जो प्रकृति है हमारी, ठीक है। तो एक प्रकृति जो इंसान की होती है
उसके पहले तो हम लोग ज़रूरत पड़ने पे दा का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो प्रकृति नेचुरल है, जैसे कहा कि अगर हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे तो प्रकृति हमको दुष्परिणाम मिलेंगे। तो जो प्रकृति है नेचर वाली, उसके पहले हम लोग दा का प्रयोग नहीं करते हैं भाई। ठीक है, समझ गए होंगे। साथ तो 5वां पॉइंट, आप 6वें पॉइंट की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए भाई, ऐसा देखते हैं हम लोग कि जैसे हमें याद रखना है कि हमको कोई भी भाषा दी जाए, आप कभी भी भाषा के पहले दा का प्रयोग नहीं करते हैं। क्या होता है भाई कि अगर हम लोग भाषा के पहले दा का प्रयोग कर, देखिए भैया, हम आपको बता रहे थे कि जैसे कि आप लैंग्वेज के पहले दा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगर आप किसी लैंग्वेज के पहले दा का प्रयोग करते हैं तो याद रखिएगा वह वहाँ के सिटीजन यानी कि नागरिक को शो करता है। जैसे हमने कहा कि इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश। क्या कहा गया कि अंग्रेजी इज मीन्स है द लैंग्वेज, माने भाषा किसकी? अंग्रेजी की भाषा है या अंग्रेज़ों की? अंग्रेज़ों कहना चाह रहे हैं भाई हम। और जब हमको सिटीजन दिखाना है तो लैंग्वेज के पहले क्या लगाएंगे? दा लगा देंगे। तो आप यहाँ पे दा लगाइएगा तो आपका सही हो जाएगा। समझ पाए होंगे भाई आप लोग। ठीक है भाई, कि कभी भी हमको भाषा के पहले दा नहीं लगाना है। अगर हम लोग भाषा के पूर्व दा लगाते हैं तो वह वहाँ के सिटीजन को शो करता है। भाई हम लोग 6 रूल सीख चुके हैं। रूल नंबर 7वें पे चलते हैं हम लोग। चलिए भाई, 7वें नंबर पे देखा जाए। अब हम लोग 7वें नंबर पे क्या सीखेंगे, सुनिएगा। देखिए, 7वें नंबर पे हमको सीखना है कलर। देखिए, कलर की दोनों स्पेलिंग सही होती हैं भाई। ठीक है, एक COLOUR COLOR दोनों ठीक होती हैं। हमको अगर किसी कलर का नेम दिया जाए तो याद रखिएगा कि आप उस कलर के पहले दा का प्रयोग या कह दें ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं। कोई भी आर्टिकल प्रयोग नहीं होता। ठीक है, लेकिन हाँ, उस कलर का प्रयोग अगर आप एडजेक्टिव की तरह किसी नाउन के पहले करें तो आप उस नाउन के लिए आर्टिकल ए या एन का प्रयोग कर सकते हैं। क्या बताया गया आपको कि आप किसी भी कलर के नाम के पहले ए एन दा में से कुछ भी नहीं लगाएंगे, लेकिन कलर के साथ में अगर नाउन दे दी गई है तो आप उस नाउन के लिए ए या एन का प्रयोग कर सकते हैं। भाई समझ पाए होंगे आप लोग। 7 रूल्स हम लोगों ने सीख लिए। रूल नंबर 8 पे चलते हैं भाई। रूल नंबर 8 पे जैसे हम सीखेंगे कि पार्ट ऑफ द डे, पार्ट ऑफ द डे, कि हमको दिन के हिस्से दिए जाएं जो छोटे छोटे समय होते हैं। अच्छा, छोटे समय की बात करें, जैसे पता है आपको, नहीं पता हम आपको बताते हैं। देखिए, एक आपका आता है डॉन, डस्क, मैटिनी, ट्विलाइट, डेसिडुअस, आप इसमें याद रख सकते हैं नाइट, और याद रखेंगे नून, आप याद रख सकते हैं मिडनाइट। हाँ भाई, तो इसमें आपको याद रखना है कि आप इन सभी के पहले कभी भी आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं करते हैं। हाँ, एक बात और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इनके पहले जो आर्टिकल आता है वो प्रीपोजिशन, जो प्रीपोजिशन आता है वो सदैव एट का प्रयोग किया जाता है भाई, पार्ट ऑफ द डे के पहले। समझ पाए होंगे आप लोग। रूल्स 8 हमारे क्लियर हो गए। हम रूल नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं भाई। चलिए रूल नंबर 9 की ओर। देखिए, 9 नंबर में हमको सीखना है, जैसे हम लिख दें मार्केट, मॉल, चर्च,
टेम्पल, स्कूल, कॉलेज, बेड, यूनिवर्सिटी, जेल, एक्सेट्रा। मेरे कहने का मतलब समझिएगा कि जैसे कि मार्केट, मॉल, चर्च, टेम्पल, स्कूल, कॉलेज, बेड, यूनिवर्सिटी, जेल, etc वगैरह का प्रयोग हम लोग उसी काम के लिए करें जिस कार्य के लिए यह बने हैं, तो आप इनके पहले दा का प्रयोग नहीं करते हैं। क्या बताया गया कि जो भी ये नाम दिए गए हैं, अगर इनका प्रयोग उसी लिए करें जिसके लिए ये बने हैं, तो इनके पहले दा का प्रयोग नहीं करते हैं। और अगर इनका प्रयोग हम अन्य कार्य के लिए करें तो आप इनके पहले दा का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमने कहा कि ही इज स्लीपिंग इन द बेड। बताइए भाई सही है कि गलत? अच्छा भाई बेड है तो बेड काहे के लिए होता है? सोने के लिए ही तो होता है। तो भाई बेड हमारा सोने के लिए ही होता है, तो ये जो है इसी काम के लिए बना है। और जब ये इसी काम के लिए प्रयोग किए जाते हैं जिस काम के लिए ये बने हैं, तो उनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर हम ऐसा बोलते कि ही इज प्लेइंग चेस इन द बेड, अब हमारा सेंटेंस क्या होता भाई? अब हमारा जो सेंटेंस है वो कैसा होता? राइट होता। शायद आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे भाई। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, 10 नंबर की ओर हम लोग। चलिए पॉइंट नंबर 10 की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए 10 नंबर पॉइंट में हम क्या सीखेंगे? जैसे कि हम लोग सीखते हैं कि बाई बस चलते हैं, बाई ट्रेन चलते हैं, बाई कार चलते हैं, बाई प्लेन चलते हैं। याद क्या रखना है भाई इसमें कि बस, ट्रेन, कार, प्लेन, ये जो बीच में जगह है ना, बाई द ट्रेन, बाई द बस, बाई द कार, बाई द प्लेन, गलत होता है। ठीक है, जैसे कह दें आई वाज ट्रैवलिंग बाई द कार। तो जब भी आपको यातायात का साधन दिया जाएगा तो आप उसके पहले दा का प्रयोग नहीं करेंगे भाई। समझ पाए होंगे आप लोग, इस रूल से परिचित हो गए होंगे। अब चलिए भाई आगे देखते हैं थोड़ा सा। अब क्या होता है, हमको आगे क्या याद रखना है? जैसे आपको कोई शॉप दे दी जाए, क्या दे दी जाए? शॉप दे दी जाए। आपको होटल दे दिया जाए, ठीक है, कोई बैंक दे दी जाए। अब क्या किया जाए कि जो इनका नाम है, उस नाम का जो पहला शब्द हो वो उसके ऑनर के नाम पर रखा जाए। किसके नाम पर? उसके ऑनर के नाम पर। तो हम लोग इसके पहले दा का प्रयोग नहीं करते हैं। इसी प्रकार अगर चर्च दिया गया है और चर्च के पहले उनके जिस संत ने उसको बनवाया है उनका नाम दिया जाए, तो उनके नाम के पहले भी दा का प्रयोग नहीं करते हैं भाई। समझ पाए होंगे आप लोग। ठीक है, चलिए एक रूल और सीखते हैं अभी हम लोग। लास्ट पॉइंट की बात करें अगर हम, तो जैसे आपको प्लूरल कॉमन नाउन दी जाए, कौन सी नाउन भाई? प्लूरल कॉमन नाउन, और ये हमको एक ग्रुप की तरह शो कर रही हो। कैसे शो कर रही हो? ग्रुप की तरह। तो आप इसके पहले दा का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे हमने कहा कि बैंकर्स आर इन हॉलीडे, कि जो बैंकर्स हैं वो किस पर हैं? छुट्टी पर हैं भाई। तो ये पूरे ग्रुप की बात कर रहा है, और जितने भी बैंकर्स छुट्टी पर हैं तो आप इनके पहले कभी भी दा का प्रयोग नहीं करेंगे भाई। समझ पाए होंगे आप लोग इस बात को। ठीक है भाई।
देखिए भाई, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और हो इसको ज़्यादा से ज़्यादा भाई अपने दोस्तों तक शेयर करिए, ताकि उन लोगों तक भी ये जानकारी पहुँचे और वो इस चीज़ को आसानी से सीख पाएँ भाई। ठीक है, शेयर करिएगा। धन्यवाद आपका।